सुंदर धनी लाइव चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं JSD Pro टेक्निकल हेल्प में एक अलग सा विषय लेके आया हूं, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन पर, चलिए मैं उसमें बोलता हूं, अमेजन पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले ग्राहक को, बायर को क्या क्या ध्यान रखने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन का जमाना है। घर बैठे ही जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि आदमी जो है आंख बंद करके ऑर्डर भी कर देता है, कोई बात नहीं, पसंद आएगा तो रखेंगे, नहीं तो जो है 7 दिन या 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, वापस भेज देंगे। वही आप अगर कंपेयर करें, अगर आप रिटेल शॉप में जाएं तो आज की डेट में अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो वो आपको सिर्फ डब्बा पैक वो प्रोडक्ट को दिखा देगा, वो बोलेगा कि आप नेट में देख लीजिए, और सील जो है आप अपने आप ओपन करिए। ठीक है, जो उसकी वारंटी होगी या नहीं होगी वो जो है ग्राहक के ऊपर जो है। तो इसलिए लोग ज्यादा जो है अमेजन की ओर ज्यादा आकर्षित, अमेजन मतलब सभी, मैं सबका नाम लेता हूं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इसके अलावा भी कई हैं। ठीक है, पेटीएम का भी एक प्लेटफॉर्म है, टाटा क्लिक का भी प्लेटफॉर्म है। तो सभी जितने भी जो हैं ये आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर लोग अपना मतलब ज्यादा सहूलियत, ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं। और एक बहुत, जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग अमेजन के ऊपर सेलर हैं, JSD Pro, और हम लोग फिल्मों से संबंधित हैं। हमारी कंपनी है JSD प्रोडक्शंस इंडिया, जो इंडिया की टॉप 10 कंपनी में गिनी जाती है। तो सेलर के हिसाब से हमने जो महसूस किया, तो मैं आप वो बातें जो है आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। होता यह है दोस्तों कि कोई भी कस्टमर वहां पर जाके सबसे पहले ये देखता है कि कोई प्रोडक्ट भी खरीदता है, रेट कहां पर कम मिल रहा है, वहां पर जहां रेट कम हुआ सबसे वहां पर क्लिक कर दिया जो है। और क्लिक करने के बाद में उसको अपना ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आने के बाद में जो प्रोसीजर चलता है उसका, आया, खोला, खोलने के बाद में उसने उसको देखा, उसको जो है पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो वापस कर दिया जो है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात है कि अगर, पहली बात तो ये है, जिस चीज का ये टॉपिक है कि आपको किस किस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, न्याय दोनों तरफ होना चाहिए। बायर का एक पैसा भी, जिसको बोलते हैं कि रिस्क पे नहीं जाना चाहिए, उसी प्रकार से बायर की जिम्मेदारी भी यह है कि बिना किसी कारण के सेलर को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये तो प्रकृति का नियम है कि आप जब बैलेंस करके कोई चीज चलाते हैं तो काफी लंबा चलता है। मैं अभी फिर मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि YouTube के ऊपर आजकल मेरा दिनचर्या ये है कि मैं ना किसी प्रकार का न्यूज देखता हूं। न्यूज तो मैंने अभी ये कोरोना काल से बहुत बंद कर दी है, बहुत पहले से बंद कर दी है। ठीक है। और मेरी ज्यादातर ये होती है कि लोग जो हैं YouTube के ऊपर जो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, देखिए आप उसको देखिए, कितना मजेदार सिस्टम है ये। देखिए, एक जमाना होता था, अगर आपको किसी की राय जाननी होती थी, काफी पहले की बात कर रहा हूं, तो आपको उसके पास जाना पड़ता था, उसके साथ बातचीत करनी पड़ती थी। और जब ग्रुप के रूप में कोई राय चाहिए होती थी तो गांव में भी आपने देखा होगा कि बड़ी चौपाल एक बिठाई जाती थी, चौपाल बैठती थी, उसमें लोग अपनी अपनी राय रखते थे। ठीक है, तो एक दूसरे को मालूम पड़ता था।
ये YouTube वीडियो से एक चीज मतलब इतना अच्छी चीज है कि हर आदमी, हर स्तर का जो या वहां पर जो है यूट्यूबर है, उसकी आपको सोच मालूम पड़ती है कि किस प्रकार से वो सोचता है। और इस प्रकार आप अगर किसी चीज के बारे में 10 लोगों की, जहां 12 लोगों की, 20 लोगों की और नंबर्स ऑफ लोगों की जब आप राय जानते हैं किसी चीज के बारे में, तो आपको अपना एक डिसीजन लेने के लिए और अपने दिमाग में उस चीज की पिक्चर बनाने में बड़ी आपको जो सहूलियत होती है। देखिए, मुझे तो एज ए सेलर वीडियोस देखने से मेरे को तो बहुत ज्ञान मिल रहा है जो है। तो मैं जो है सबसे पहले जो है ये जितने नए यूट्यूबर और जितने मंजे हुए यूट्यूबर हैं, नामी यूट्यूबर, और उनका जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सुबह सुबह देख रहा था एक थंबनेल में। देखिए, मैं बात ऐसी है कि हमारा सब्जेक्ट से कभी कभी हम लोग थोड़ा सा बाहर आते हैं। देखिए, वो बाहर आना भी इसलिए जरूरी होता है कि आप एक सीधा साधा एक सब्जेक्ट को लेकर हम चल रहे हैं, वो सब्जेक्ट के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। वो सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग मानसिकता के लोग जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली जब आप बात करेंगे तो उस बात में कहीं ना कहीं दूसरी बात निकलेगी। तो मैं ये बता रहा था कि सुबह सुबह मैंने एक बड़े यूट्यूबर है, उनकी थंबनेल देखी। थंबनेल देखने के बाद मैं उसमें गया। जाने के बाद में मुझे एक उनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी जो है बहुत पसंद आई। मैं नाम नहीं लूंगा, उनका बड़े अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं। वो बोलते हैं कि देखिए, जो भी आदमी यूट्यूब में यूट्यूबर बनने के लिए आता है, तो अगर वो बोलता है कि एक ही दिन में उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो शब्द उन्होंने कहे कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आज नहीं कल नहीं यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, तो कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर देखेगा। मुझे बात बहुत पसंद आई, क्योंकि हमें जो है ना, ये बात वैसी ही है जैसा आप पौधा लगाते हैं तो पेड़ बनने में समय लगता है। जहां तक मेरी बात है, मैं तो अपना जिसको बोलते हैं कि ये वीडियोस जो है जो अपलोड करता हूं, ये मेरा जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है वो आपके साथ में बांटने के लिए करता हूं। और ना ही मेरा यूट्यूबर बनने का कोई इरादा है, ठीक है, ना ही इस प्रकार की इच्छा है। हाँ, इतना है कि इतना शौक है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप तक मैं, एक न्यूट्रल नॉलेज आप तक मैं पहुंचा सकूं जो है। तो दोस्तों, फिर हम जो है जिस सब्जेक्ट के ऊपर थे उस सब्जेक्ट पे फिर वापस आ रहे हैं कि जो बायर है वो क्या करता है कि वहां जाके सबसे सस्ता प्रोडक्ट है उसको क्लिक करता है और ले लेता है। होता यह है कि जिस आइटम को भी आप खरीदते हैं, अमेजन की जिम्मेदारी तो सिर्फ 7 और 10 दिन की है। उसके बाद क्या होगा, क्या जो है बायर ने देखा है कि उसकी वारंटी। और एक और चीज बताऊं, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो जो है उसमें आपको मैं क्लियर बता दूं कि उसमें 90% जो प्रोडक्ट आपको वारंटी बताते हैं। देखिए, वारंटी का क्या मतलब होता है सॉरी, वारंटी का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर के पास से जब निकलता है, ठीक है, रजिस्टर्ड ब्रांड का, तो वो मैन्युफैक्चरर की एक जिम्मेदारी होती है उसकी वारंटी डिक्लेयर करने की। अब बात यह है कि हमारे पास जितना भी जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट आता है वो चाइना से आता है। अब अगर आप कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, वो बोलते हैं, मना नहीं करेंगे, बोले चाइना भेज दीजिए आप, जो है वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में होता क्या है कि लोग जो हैं लेने के टाइम तो सस्ता ले लेते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो उस समय आपसे जो है सेलर को जो है फोन करके पूछा, सर वारंटी है, सर वारंटी थी। सर, आपको जैसे मालूम होगा, शुरू से ये बात बहुत लोगों के सामने क्लियर है कि वारंटी सेलर के तरफ से नहीं होती है, वारंटी मैन्युफैक्चरर वारंटी होती है। और अगर मैन्युफैक्चरर का वहां पर सर्विस सेंटर नहीं है तो वारंटी की बात ही नहीं है, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना तो आप यहां से भेज सकेंगे ना वो उसको ठीक करेंगे जो है। तो पहली टिप मेरी ये है
जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपको बायर्स को क्या क्या ध्यान रखना है जिस आइटम को आप परचेज कर रहे हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले अगर तो वो एक्सपेंसिव आइटम है तो ये देखिए कि मार्केट में अवेलेबल है, अगर मार्केट में रिटेल में अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिटेल में अवेलेबल है और उसका रेट समझिए एक 5,000 रुपए उसका रेट है और आप जाते हैं वहां पर ऑनलाइन के ऊपर, आपको वहां पर जो है चीज वो 2,500 रुपए में मिल रही है, तो क्या ये मुमकिन है? ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज, जब आप अमेजन में परचेस करने के लिए जाते हैं उस आइटम के नीचे कम से कम, अगर तो बहुत पॉपुलर आइटम है, 10 से 15 लोग वहां पर बेचते हैं। एक आइटम एक आदमी बेच रहा है 800 रुपए में, दूसरा बेच रहा है 850 में, तीसरा बेच रहा है 900 रुपए में, और नीचे जाते जाते ये कई लोग तो 1500-1700 रुपए भी हो जाते हैं। तो एक चीज आदमी के दिमाग में आना ये बहुत लाजमी है कि भाई इतना डिफरेंस कैसे। अगर आपको 800 की चीज लेते हैं, 800 की 850 हो सकती है, 825 हो सकती है, 875 हो सकती है, 900 के बीच में ही वो चीज को घूमना चाहिए जो है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेलर हैं, हम लोगों को उसमें एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जो है। दोस्तों, पहली चीज तो आप जो चीज परचेस कर रहे हैं, आप उसके सेलर को देखिए कि वो सेलर का क्या बैकग्राउंड है। रिव्यूज के बारे में इसलिए नहीं बोल सकता हूं कि बहुत सारे सेलर जो हैं वो सामने वाले को कुछ ना कुछ लालच देके कि आपको इतना पैसा वापस कर देंगे, ये कर देंगे करके व्यूज तो ले लेते हैं वो। ठीक है, और सिर्फ व्यूज के ऊपर नहीं जा सकते। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो सेलर है, आप वो सेलर को नाम वहां से लीजिए। लेने के बाद में आप टाइप करके देखो कि गूगल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, 80% से 90% तक जितने लोग वहां पर जिस नाम से वहां पर बेचते हैं वो गूगल के ऊपर एग्जिस्ट करते ही नहीं है वहां पर जो है। आप मेरा उदाहरण लीजिए, आप GSD Pro गूगल में जाके आप टाइप करिए, पूरे फोन नंबर के साथ में लोकेशन, एड्रेस, सब चीज आ जाएगा। तो आदमी के दिल में एक चीज हो जाती है, हाँ भाई ये आदमी एक्सेसिबल है, इनसे ले लो आइटम। और आइटम लेने से पहले भी हमसे बहुत लोग पूछ भी लेते हैं कि सर ये आइटम है, सर वारंटी है? तो हम उनको ये बताते हैं सर वारंटी नहीं है इसका जो है। ठीक है, क्योंकि झूठ मूठ बोल के उसको जो है कि भाई आप ले लीजिए, उसके बाद में गलत रिव्यू डाले, वो भी बात ठीक नहीं है। तो मैं 80% 90% सेलर जिस नाम से वहां पर सेलर होते हैं उस नाम से वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनका कोई XYZ कुछ दूसरा नाम होता है। यानी कि उसका कारण भी ये होता है कि शायद वो ये चाहते हो कि आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट ना कर सके। अब बात ये होती है कि अमेजन द्वारा आप जब कांटेक्ट करते हैं सेलर को, तो ये वही हिसाब हो जाता है जैसे आप देखते हैं ना कि आप किसी क्रेडिट कार्ड या किसी डेबिट कार्ड या किसी बैंक जो मल्टीनेशनल है उसमें जो है आप किसी को फोन करना होता है तो पहले 2 दबाइए, ये करना है तो ये 3 दबाइए, वो करना है तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से मिलना है तो 9 दबाइए, और 9 दबाने के बाद में आपको बताएगा कि आप कतार में हैं, आपका नंबर इतना है। यानी कि इतना बड़ा प्रोसीजर आपको हो जाएगा जो है। हाँ, ये अलग बात है। अब कई सुनने वाले ये भी बोल रहे होंगे भाई हमने तो अमेजन में बहुत खरीदा सर, हमें तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं ये जितनी बातें क्यों कर रहा हूं कि जिस समय आपका प्रोडक्ट के ऊपर आपको परेशानी आती है तभी आपको मालूम पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो पॉइंट नंबर 1, आपको कम से कम किसी इमरजेंसी में आप सेलर से कांटेक्ट कर सके उतना आपको होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, मार्केट में अगर वो चीज अवेलेबल है तो आप ये मान के चलिए 5,000 की चीज 2,500 में आपको नहीं मिल सकती। आपको अगर मिलेगी तो ये हो सकता है कि मार्केट में जो मिल रही है उससे थोड़े कम का भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि आप पूछेंगे भाई जब मार्केट में 5,000 की मिल रही है तो आप जो है GSD Pro में वो आइटम जो है 4,000 में कैसे मिल रही है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है। ठीक है।
तो बात ऐसी होती है दोस्तों, अगर सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ये जितना भी ये जो ऑनलाइन का खेल है, ये पूरा जो है एक बड़े लेवल की बड़े पार्टियों का ही मतलब जो है ये काम है, या को बोल सकते हैं। उसका रीजन ये है, आप मार्केट में जाते हैं, अब आप एक आइटम खरीदते हैं, एक आइटम का रेट आपको उसने बोला कि ये आइटम आपकी 100 रुपए में आपको मिलेगी एक आइटम। अब रिटेल वाला है सर, रिटेल वाला कितना ले लेगा? आप 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 10 पीस, उसको 100 रुपए की आइटम जो है उसकी प्रॉफिट निकाल के हो सकता है उसे 80 रुपए में, 85 रुपए में, 90 रुपए में 10 रुपए की मार्जिन 10% छोड़ के उसको मिल रही हो। अब यहां पर सिचुएशन क्या होती है, अगर आप किसी इंपोर्टर से, किसी कंपनी से जब हजारों की तादाद में खरीदते हैं, तो वो रेट जो है, आपकी परसेंटेज जो है मार्जिन की बहुत जो है मार्केट से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस मार्जिन को पूरा का पूरा खुद नहीं लेके जो है एक मार्जिन उसका रख के, ठीक है, नॉमिनल सा जो है उसको बेचते हैं। तो इस कारण से वहां पर जो है उसका रेट सस्ता होता है। आपने देखा होगा कि जो बोया भी है, GSD Pro 750 में भी उसका बिका है जो है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, बोया M1 टॉप पे आया, हम लोग ही उसको लाए थे, तो टॉप पे आया और लोगों ने 90% लोगों ने GSD Pro से ही खरीदा है, और कभी उन्हें जो फेक वाली बात नहीं आई जो है। ठीक है, तो मेरे सब्जेक्ट के ऊपर मैं हाईलाइट करते हुए कि जिस समय आप प्रोडक्ट लें, पहले जो है आप सेलर का डिटेल्स देखें, उसके बाद में ये देखें कि इतना अंतर क्यों है। अब तीसरी बात ये आती है, वहां पर लिखा होता है हर आइटम में, जब तक कोई आदमी लिस्टिंग करता है अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील में, जब तक आप वहां पर वारंटी लिखेंगे नहीं तो वो लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो आपको वारंटी देना ही देना है। और ये भी अंडरस्टूड है कि किसी भी ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है उसकी वारंटी होती है, डिफॉल्ट वारंटी होती है उसकी, वो उस वारंटी से नहीं बच सकते। लेकिन कारण ये है कि अगर वहां का वो कंपनी बाहर की है, चाइना की है, जापान की है, उसका सर्विस सेंटर है, तो वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वारंटी नहीं होती, वारंटी होती है, लेकिन आपके पास वो कंपनी का सर्विस सेंटर एक्सेसिबल नहीं होता है। तो वो होना या ना होना दोनों बराबर है। अब दूसरी चीज ये होती है कि अगर अमेजन में आदमी का अपना एक ब्रांड रजिस्टर्ड है, अब जैसे हमारा GSD Pro के नाम से रजिस्टर्ड है, और जिस समय हम लोग किसी आइटम को बेचते हैं उसमें GSD Pro नाम सामने लगाते हैं, और वो उस लिस्टिंग में कोई दूसरा आदमी लिस्ट नहीं कर सकता है, मल्टी सेलर लिस्टिंग नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग वहां पर लिखते हैं 1 ईयर वारंटी फ्रॉम GSD Pro, ठीक है। अब उसमें वो सेलर वारंटी है। अब आप ये पूछेंगे कि सर ऐसा है कि बाकी सब लोग नहीं दे रहे वारंटी, आप कैसे दे रहे हैं? देखिए, बात ऐसी है कि हम जिस क्वांटिटी में उठाते हैं, उस क्वांटिटी में उठाने से पहले इंपोर्टर से हमारी बात होती है कि किसी प्रकार की भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, आपको वारंटी देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि उसकी वारंटी नहीं है तो हम स्पेशली वहां पर डिफॉल्ट में चाहे कुछ भी हो, हमारी लिस्टिंग में नो वारंटी करके हम लिखते हैं वहां पर जो है। तो दोस्तों, ये बात होगी। पहला सेलर देखिए, दूसरा आप ये देखिए कि रेट के हिसाब से आंख बंद करके आप बटन दबा के आप प्रोडक्ट को लीजिए मत, ठीक है। तीसरा ये है कि जो वारंटी है मल्टी सेलर, उसमें वारंटी से पहले आप सेलर तो देखेंगे, पहले ये देखिए कि जो आइटम आप जिस ब्रांड की आइटम ले रहे हैं, आप पहले मालूम करिए उसका सर्विस सेंटर है या नहीं है। अगर आपको मालूम पड़ता सर्विस सेंटर नहीं है तो आपको एक ही रिस्क लेनी है, ठीक है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं, चला तो ठीक है। बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं मारी तो सेंचुरी, नहीं तो 0 पे आउट। तो 10 दिन तो आपके पास टाइम है, 10 दिन में तो आप इधर से उधर भेज सकते हैं। उसके बाद में तो आपका जो प्रोडक्ट जो खराब हो जाएगा जो है, ठीक है। तो अब तीसरी इसमें, पहला मैं फिर रिपीट करता हूं, पहला आप ये देखें कि सेलर के बाद में उस कंपनी का सर्विस सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और रेट में जो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस अगर आप मार्केट से कंपेयर कर सकते हो तो कर लीजिए, ठीक है।
अब ये क्या होता है कि तीसरी वाली बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है जो हमने एज ए सेलर भी हमने ट्राई करके देखी है। होता ये है कि हम इतनी मात्रा में किसी प्रोडक्ट को उठाते हैं, हम उठाने के बाद में बहुत कम मार्जिन पे जब हम लोग उसको वहां पर बेचते हैं तो कोई XYZ सेलर कहीं पर वही आइटम बिलो लेवल बेच रहा होता है। तो हमें जो है ये चीज काफी समय के बाद में समझ आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैं जिस चीज का खुलासा करूंगा आपको सुन के जो है बड़ा आश्चर्य होगा। होता ये है, अमेजन पर जो माल बिकता है वो माल अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सभी पे जो माल आप लोग रिटर्न करते हैं, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है कि हम जो अमेजन में हमारा जो है प्रोडक्ट भेजते हैं तो वहां पर हमें ये ऑप्शन होता है कि अगर आपको रिटर्न वाला प्रोडक्ट वापस चाहिए या फिर हम वहीं पर डिस्पोज करके आपको परसेंटेज दे दें। अब हमने अगर ये लिख के दिया हुआ है कि डिस्पोज करके हमें परसेंटेज दे दें, तो ऐसा जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, फिर से मार्केट में ये लोग एक्शन करते हैं। उसको एक्शन करने के बाद में मार्केट में फिर से आ जाता है। अब होता क्या है, उसमें खुले पीस हैं, ये है वो है, और वहीं से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि वो लोग इसको या तो रीसील करके या फिर उसी कंडीशन में कम रेट में करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं, या फिर वो रिफर्बिश होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक ठाक करके बेचते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपको सबसे पहले कोई भी आइटम जब खरीदते हैं, छोटी मोटी आइटम के लिए जिसको बोलते हैं कि आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक्सपेंसिव आते, देखिए मेरे पास से जो आइटम जाते हैं 2-2 लाख, 1.5 लाख का भी कोई लेंस है, 1.5 लाख का भी लेंस है। अभी बीच में एक कैमरा था ब्लैक मैजिक, वो कम से कम 3.25 लाख रुपए का कैमरा था। ठीक है, अब लेंसेस है, लेंसेस 1 लाख 1.5 लाख रुपए में लेंस है जो है। आप ये सोचिए कि अगर आपको जो है सेलर जो है, और हमारा एक्चुअल क्या है, बहुत कम, हमने 2017 में स्टार्ट किया था अमेजन के ऊपर बेचना जो है, और बहुत जल्दी ही जिसको बोलते हैं कि हमने ग्रो किया। और एक पार्टिकुलर कंपनी है गिम्बल की, जियोन इंडिया, 2018 और 19 का जो है बेस्ट सेलर का हमें अवार्ड मिला था अमेजन के ऊपर सेल करने का जो है। बात ये होती है कि जैसे ही आपका ट्रस्ट बनता है लोगों में, तो माउथ पब्लिसिटी के साथ में आपकी कंपनी का नाम जो है आपका जो है बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, मैं मेरी बात में कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे से परचेज करिए, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं आपको। आप परचेज किसी से भी करो आप, लेकिन आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका सर्विस सेंटर नहीं है। अगर सेलर आपको बोलता है कि सर सर्विस सेंटर है, वहां पर रिपेयर होगा, फिर वो गलत है। अगर वो बोलता है कि सेलर की वारंटी मैं दे रहा हूं, तो उसको अपने ब्रांड के हिसाब से उसकी अलग लिस्टिंग करनी चाहिए, वहां पर उसको कमिट करना चाहिए कि मैं 1 ईयर वारंटी दे रहा हूं। लेकिन जहां पर 10 लोग बेचते हैं उसमें जो वारंटी लिखी होती है डिफॉल्ट में, वो वारंटी उनके लिए वैलिड नहीं होती है। वो बाद में आपको यही जवाब देगा कि सर क्योंकि यहां पर सर्विस सेंटर नहीं था, इस कारण से वारंटी नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, समय समय पर मैं इस प्रकार की आपको जो है जानकारी देता रहूंगा, और ये चीजें जो है जिसको मैंने इसमें पूरा कवर कर दिया है कि आप जो है लेने के समय सिर्फ रेट को मत देखें, मार्केट से अगर कंपेयर कर सकते हैं तो कंपेयर कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कम रेट में आपको आइटम मिल रही है, तो आपको थोड़ा सा जो है अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई जब मार्केट में रेट नहीं है तो वो डेफिनेटली या तो किसी आइटम की कॉपी हो सकती है, अगर उसकी कॉपी बनती हो तो। बड़ी बड़ी आइटम की कॉपीज नहीं बनती हैं, छोटी आइटम की कॉपीज बनती हैं जो है, फर्स्ट कॉपी बोलते हैं, सेकंड कॉपी बोलते हैं। और तीसरी चीज ये हो गई कि भाई वारंटी वाली बात हो गई, और जिसको बोलते हैं सेलर है, सेलर से आप बातचीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीजें हैं, ये थोड़ी ध्यान देने वाली चीजें हैं, क्योंकि आप आज तो आपके पास क्या है, बीच में अमेजन ने जो है रिटर्न पॉलिसी बंद कर दी थी, जो ओनली रिप्लेसमेंट कर दिया था। अभी मेरे ख्याल से फिर से स्टार्ट है। ठीक है, सिर्फ अच्छा, दूसरा चीज लेने से पहले आप ये माइंड बना के जो है मत लीजिए कि आने दो, देखेंगे, नहीं पसंद आई तो बेच देंगे।
देखिए वो एथिक्स के हिसाब से वो गलत चीज है। आप किसी ना किसी सेलर को नुकसान पहुंचा रहे। हाँ, एक अलग बात है कि आपने परचेस करनी है चीज, आपने मन बनाया हुआ है, आपने उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन पड़ी हुई है वहां पर, ठीक है। आने के बाद में उसको कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आपका हक बनता है कि आप उसको रिप्लेसमेंट के लिए जाइए, या फिर आप जो है उसको जो है रिफंड मांग लीजिए। लेकिन जस्ट जिसको बोलते हैं बॉक्स खोल के देखना, और क्योंकि क्या है ना, जिस हिसाब से आप उनसे करते हैं वही चीज जाके मार्केट में फिर रोटेट होके आप लोगों के बीच में ही आती है वो जो है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं समय समय पर आपको जो है इस प्रकार की जानकारियां देता रहूंगा। तो दोस्तों, फिर से हम लोग जो है अगले किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। इसी तरह बातचीत आपस में करते हुए उस टॉपिक के बारे में भी मेरी जानकारी के हिसाब से जितना मैं ज्ञान रखता हूं, मैं आप लोगों के साथ में वो ज्ञान को बांटूंगा। धन्यवाद, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।